करो पंड वर्दी चंगी बना जब आपका मैडम आई कैन अदर देन एडवोकेट आई कैन पुट 10% है जो पार्टीज हैं जिनको बोला जाता है कि वकील की जरूरत नहीं है, वकील आपको मिसगाइड करता है। हाउ डेयर यू, आप कैसे बता सकते हैं वकील मिसगाइड करता है? वो तो केस टू केस डिस्कशन हो जाएगा। केस टू आप सब रजिस्टर में केस नहीं कर रहे होते, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप पॉलिस ओवरलैप करते हैं, भूल जाते हैं आप सब वर्ड मेरे मुंह में पुट मत नो, आप भूल जाते हैं आप सब रजिस्टर है। सब रजिस्टर के तहत आपकी क्या बात सुनिए मुझे भी फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द लॉ with regard to सुने मेरी बात registration of kindly go through with regard to registration act but it prescribes in you have not to you have not to see the validity of document का एफिडेविट लेके आओ। आप मुझे वो प्रोविजन बता दे लॉ में यहाँ पे लिखा है, आपको पता ही हो रहा है बॉडी लिसन टू मी मैडम, यू आर नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, यू आर नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी। वन थिंग, सेकंड थिंग, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गो टू द डिटेल्स। अगर आपका तहसीलदार फर्द बना के दे रहा है, पटवारी महल को चेक करके दे रहा है, दे आर कौन की पार्टी हुई है नहीं हुई है, जगह कैसे दिख रही, हाउ कम यू आर इंटरवीनिंग द मैटर। और फिर आप पार्टीज को ये बोलते हैं कि मैं आपको देखूंगी, मैं आपके वो भी बनवा देती हूँ, मैं आपके एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनवा दूँ। वाई आप क्यों पार्टी से डायरेक्ट हो रहे हैं? इज देयर एनी अंडरहैंड डील? इज देयर एनी अंडरहैंड डील? वाई यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद द पार्टीज? और बोल लीजिए, आपको और क्या बोलने जो हमारी आपका एटीट्यूड हो ना, इसकी वजह से वो यहाँ पे है। बताइए और बताइए, ये इलीगल एक्टिविटीज आप करना बंद कर दें, जो आपको कानून के तहत इख्तियार है वो फॉलो करें, उसके तहत अपना काम करें। इलीगल एक्टिविटी क्या हुई है? आपके एक लॉयर उस दिन फ्राइडे को मेरे ऑफिस में आए थे, उन्होंने इतनी ज्यादा बदतमीजी की, लिमिट क्रॉस की। सीसीटीवी है, बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कानूनी तौर पर फाइल जो आपने FIR फाइल की थी ना, हम देख लेंगे, नो वेरी वेल, हम देख लेंगे उसको, हम देख लेंगे। आपने FIR को हम देख लेंगे। मुझे बताए रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहाँ लिखा है? आपने चलना है लॉ के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन एक्ट पे। रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये कहता है यू आर नॉट गोइंग टू सी द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट का काइंडली गो बाय रूल। पढ़ने पहले मैं बताता हूँ, हमारे वकील रूल 74 रजिस्ट्रेशन एक्ट का बड़े लैंड रजिस्ट्रेशन मैं पढ़ाता हूँ। वकील को बोला कि देखिए, जो इंसिडेंट इनिशियली स्टार्ट हुआ वो फ्राइडे इवनिंग की बात है। फ्राइडे आफ्टरनून को मेरे पास में एक रजिस्ट्री का केस आया जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट था जो आज के टाइम पे इनवैलिड था। 2007 का सर्टिफिकेट बना था, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट। हमने कंसर्न्ड बंदे को बता दिया कि आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट गलत, वो 2007 का है, आज के टाइम का आपको प्रेजेंट डे का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें। उसके बाद वो कंसर्न उनके लॉयर आ जाते हैं। पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सर्टिफिकेट लाने में, बट उनको प्रॉब्लम ये हुई, वो बोलते हैं कि तू रजिस्ट्री करेगी तो इसी डॉक्यूमेंट पे करेगी,
मैं नया नहीं लाऊंगा। मैंने कहा भाई आपको नया लाने की ज़रूरत ही नहीं है, नया हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना है, मुझे अभी व्हाट्सएप पे आ जाएगा, हम नया अपलोड करके उसके साथ में रजिस्ट्री करेंगे आपकी। तो परेशान किसी को होने की ज़रूरत नहीं, हमारा भी मसला सॉल्व, क्योंकि हम कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ाना चाहते और आपको भी किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद में बोलते कि नहीं तू मुझे रिजेक्शन ऑर्डर बना के देगी, अभी के अभी मेरा केस रिजेक्ट कर, ये वकील बोलता है वहाँ पे मुझे। मैंने कहा देखिए इस पे रिजेक्शन ऑर्डर नहीं बनता है, हाँ रिवर्ट अगर आप ज़्यादा फोर्स करें तो मैं रिवर्ट कर सकती हूँ, लेकिन रिवर्ट अगर आप चाहते हैं मैं कर देती हूँ। मैंने उसी टाइम पे इनका डॉक्यूमेंट रिवर्ट बैक कर दिया विद द कमेंट्स कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इनवैलिड है, जो कि मैं लीगली करेक्ट हूँ, उसे एज पर SRO मैं आप उसे मांग सकती हूँ, क्योंकि मैं एज अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वहाँ पे काम कर रही हूँ। उसके बाद इस कंसर्न वकील मुझे बोलता तू मेरा केस रिजेक्ट कर। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो अगर किसी केस में रिजेक्शन होता है, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का क्लाइंट को नुकसान हो जाता है, 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। क्या तुम्हारा क्लाइंट एग्री है कि वो अपना नुकसान कराना चाहता है? इन द मीन टाइम उनका क्लाइंट अंदर आता है तो उसको बाहर अंदर नहीं आने देता है, मेरे से बात नहीं करने देता है कि आप बात मत करो, मैं खुद बात करूँगा। मैंने कहा नहीं, जब मुझे बोलते कि आप पार्टी से बात करने के लिए ऑथराइज नहीं हो। मैंने कहा जब मैं इनकी रजिस्ट्री हमने करनी है यहाँ पे, मैं इनका आधार पैन चेक करूँगी, इनका डॉक्यूमेंट मैं चेक करूँगी, फोटोग्राफ इनके मेरे टेबल पे यहाँ खिंचोने हैं, तो मैं बात क्यों नहीं कर सकती हूँ? फिर मैंने उनको पूछा, वो सरदार जी थे, मैंने आया सिम सरदार जी बहुत पोलाइटली कि ऐसा ऐसा मैटर है, मैं आपको नया डॉक्यूमेंट ला के दे रही हूँ, आप अभी हम आपका रजिस्टर करेंगे लेकिन गलत डॉक्यूमेंट के साथ में हम रजिस्टर नहीं करेंगे। वो एकदम से चिल्ले, सरदार जी वो उस टाइम पे मान गए, बोलने के ठीक है मैडम हमने रजिस्ट्री करानी है, हमने कोई नुकसान नहीं कराना अपना, आप जैसे बोलेंगे हम करेंगे। मैंने उसको कागज़ पूरे दिखाए यहाँ पे कि ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है। इन द मेन टाइम वकील ने उसे अपना डॉक्यूमेंट भी छीन लिया यहाँ से, और वो बदतमीजी की लिमिट सारी क्रॉस कर गया। उसने मुझे, मैं एक सिटिंग मजिस्ट्रेट भी हूँ, मुझे यहाँ पे बोलता है यू शट अप, और हद से ज़्यादा बदतमीजी करता है, जो उसको वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए वो भी बोल के गया और बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर गया। जब इतनी हद हो गई और वो मेरे को इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर, तू ये है तू वो है, और तू तड़ाक से बदतमीजियाँ कर रहा है, जो इतना ह्यूमिलेटिंग जो बिहेवियर यहाँ पे जब उसने किया तो मेरे स्टाफ ने देखा, सारा स्टाफ भी अंदर आ गया, सारा मैटर CCTV कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे। अगर मैं गलत होती तो मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग किसी से गलत डॉक्यूमेंट क्यों मांगूंगी? यहाँ पे मेरे ऑफिस में आपको भी पता है कि जब भी रजिस्ट्री होती है यहाँ ऑन कैमरा होती है, उसके बियॉन्ड हम नहीं करते हैं। जो भी पार्टी आती सामने फोटो खींचा जाता है उसका। कंसर्न पार्टी को भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, और कंसर्न वकील भी सामने देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। मल्टीपल केसेस मेरे ऑफिस में चलते हैं। एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मैं रेवेन्यू कोर्ट के फैसले भी दे रही होती हूँ, एज सब रजिस्ट्रार मैं यहाँ साथ साथ में रजिस्ट्री भी कर रही होती हूँ। तो मेरा रोल जो है वो अलग अलग टाइप से यहाँ पे मुझे करना पड़ता है। उसी मैटर को लेके फिर जब उसने लिमिट क्रॉस कर दी उस दिन, तो मैंने पुलिस को बुला के उसके ऊपर FIR फाइल कर दी, CCTV कैमरे की पूरी फुटेज प्रोवाइड करा के। इसके बाद में क्या हुआ कि 2 दिन तक बाद में बीच में छुट्टी थी, तो इनका पीछे से एसोसिएशन का शायद इनका कोई अपना कॉल रहा होगा या कुछ भी। आज ये सारे लोग इकट्ठे होके, इंक्लूडिंग दैट लॉयर जिसने बदतमीजी की, ही वॉज बेसिकली टीजिंग यहाँ पे आके, कि खुश हो रहा था, हंस रहा था। अगर आप CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग किसी ने देखी होगी तो कंसर्न वकील के फेस पे देख सकते हो। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि हम इसको यहाँ खड़े होके शेम ह्यूमिलेट ये वो सारा कुछ कर रहे हैं और बदतमीजी करते जाएंगे। आई टोल्ड देम कि आप कैमरे पे हैं, प्लीज़ अपनी बात को तमीज़ से रखिए, अगर किसी को बात करनी तो एक पर्सन एट ए टाइम बात करेगा, बाकी लोग बात मत कीजिए, ताकि मैं सबकी बात सुन सकूं। मेरे से क्या परेशानी है आप मुझे बताइए। यहाँ पे जिन लोगों का मेरे साथ में कोई इशू नहीं भी था वो मुझे बोलते हैं तुझे तमीज़ नहीं है फीमेल वकीलों के साथ बात करने की। मैंने बोला, मैंने कहा मैडम आप आज पहली बार मेरे ऑफिस में आई हैं, कब मेरी इससे पहले आपसे बात हुई है? दूसरी मेरे को बीच में से बोलती है जितनी तू सैलरी लेती है उससे ज़्यादा हमारे सीनियर एडवोकेट साहब जो हैं वो अपने वकीलों को बांट देते हैं, ये ऑन रिकॉर्डिंग है सारा कुछ मेरे पास में। तीसरा बाहर निकलते टाइम इतनी गंदी गाली दे के जाता है, वो भी रिकॉर्डिंग पे है, वो आप सुन सकते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती दोबारा। इनका नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है ये किसी ऑनेस्ट ऑफिसर को अपनी चेयर पे बैठने से हटाएं, यहाँ से आके उसको अपनी लीगल ड्यूटी करने से, जिसके लिए मैं ड्यूटी बाउंड हूँ, उस चीज़ से मुझे पीछे करें। इनका नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टेरराइज हो जाऊँगी या मैं अपना ऑफिस छोड़ के चली जाऊँगी। इनकी वो इंटेंशन पूरी नहीं हुई, उसकी वजह से इन्होंने यहाँ मेरे PSO ने इनको रोकने की कोशिश की। जब ये ऊपर तक कोर्ट रूम के ऊपर तक आने लगे, PSO को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। उनका इस टाइम पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है बीच में। बाकी स्टाफ के साथ में भी धक्का मुक्की और बदसलूकी की है इन्होंने। ये बियॉन्ड टॉलरेंस है। कोई भी ऑफिसर, चाहे मैं भी एक लड़की हूँ, आई एम अ फीमेल ऑल्सो, मेरी तरह बाकी और लड़कियां भी जाती हैं। अगर मेरा ही ऑफिस सिक्योर नहीं है, मैं एज SDM ही सिक्योर नहीं हूँ, मैं क्या सिक्योरिटी एश्योर कर सकती हूँ किसी और फीमेल की अपने पूरे सब डिवीजन के अंदर? क्या मैं बाकियों के लिए लड़ सकती हूँ अगर मैं अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाऊंगी? दैट इज़ वाई आई टोल्ड देम कि मेरा FIR कभी भी
विड्रॉ नहीं होगा। मैं अपने केस पे पूरी तरह से कायम हूँ, मेरा केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं भी आपके साथ लॉ कोर्ट में ही बात करूंगी, उसी दिन हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने जो साथ में मॉब आए मुझे ये बोलते हैं तुम बदतमीज़ हो, इनकॉम्पिटेंट हो, या जो भी कुछ इन्होंने बोला वो बहुत कुछ बोल के गए हैं। वो आपने सब, क्योंकि मीडिया के सभी लोग यहाँ पे थे, दे हैव ऑल रिकॉर्डेड दैट। जी जी, ये बात ये हुई कि इस टाइम पे एक्चुअली कुछ वकीलों, जिस दिन वो पिछले वकील साहब यहाँ पे आए थे, उनको मैंने बोला था कि तमीज़ से बात करें, आपकी कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है और हमारे कैमरे में ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। व्हाट दे डिड कि जिस टाइम पे ये लोग कमरे में धक्के मार के आए, जब इनको लगा कि सारे लोग हमने डाइवर्ट कर दिए आगे पीछे, इन्होंने मेरे कैमरे की वायर्स निकाल दी यहाँ से कि कैमरे में इंसिडेंट रिकॉर्ड ना हो। बट थैंकफुली यहाँ पे मीडिया और बाकी लोग भी थे, मेरे स्टाफ भी था, सारा कुछ रिकॉर्ड किया गया। पारस है सांबा जिंदाबाद, पारस है सांबा जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, ये हंगामा जो मैडम का एक इलीगल एटीट्यूड है अपने काम को लेके वकीलों के साथ, और जो उनका एक वर्क प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग, जो उनका एक इलीगल और अनएथिकल एटीट्यूड है उसके रिगार्डिंग हुआ है। पिछले बड़े दिनों से ये कंप्लेंट बार एसोसिएशन के पास आ रही थी कि जो एसडीएम गंगवाल है वो सब रजिस्ट्रार गंगवाल का भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, और जब वो सब रजिस्ट्रार गंगवाल का काम परफॉर्म करते हैं तो वकीलों को बड़े गलत और बड़े रूड तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो वकीलों को ये बोला, वकीलों की पार्टीज को उनके सामने ये बोला जाता है कि आपका वकील आपको मिसलीड कर रहा है, आप मेरे पास डायरेक्ट आ जाएं, मैं आपका काम डायरेक्ट करवा दूंगी। अगर आपका तहसीलदार कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना के देता है तो वो फलाना तहसीलदार मेरा बैचमेट है, मैं उसको फ़ोन कर देती हूँ, वो बना देगा, आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाएं, वकीलों की ज़रूरत नहीं है। अब एक वकील जिसने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया है, जिसको पार्टी ने, जिसके ऊपर ट्रस्ट डिपोज किया है, ही इज़ लीगली वाइंड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, और ये पब्लिक ऑफिस है, हाउ कैन शी स्टॉप एनीवन टू एंटर। जब वकील अंदर जाएगा उसको बोलेंगे आप डॉक्यूमेंट जमा करा दें, हम आधे घंटे बाद देखेंगे। मैडम चाय पीने जाएगी, 2 घंटे बाद चाय पी के आएगी। अभी भी हम आए हैं, 12 बजे ऑफिस बंद था, बड़ी मुश्किल से हमने नॉक कर करके डोर खुलवाया, और अब मैं एलिगेशन ये लगाई कि दरवाजा तोड़ दिया गया। अभी भी आप जाके देखें दरवाजा एज इट इज़ है। तो ये इलीगल और थ्रेटनिंग एटीट्यूड, अभी हमारे सीनियर एडवोकेट्स अंदर बात कर रहे थे तो ये हमें बार बार एक थ्रेटन कर रहे थे। पहले उन्होंने थ्रेटन कराया अपने पीएसओ से, उसने गन कॉक की हमारे वकीलों पे, अगर नहीं कोई वकील उसकी नोजर पिक करता तो वो इट वुड हैव बीन फायर्ड। फिर ये हमारे वकीलों को दाड़ा मारती है, मैडम थ्रेटन करती है कि मैं आपके खिलाफ एफआईआर करवा दूंगी। ये कौन सा हथकंडा है कि हम एफआईआर करा देंगे? हम एक लीगल बात कर रहे हैं कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो कानून है, उस कानून के तहत आपने डॉक्यूमेंट करना है। नहीं पढ़ना आता तो हम पढ़ा देते हैं, नहीं कॉपी हम दे देते हैं। इतनी सी बात बोलो मैडम भड़क जाती है। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझता है कि हम कोई महारानी है। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि जो भी ऑफिसर यहाँ पे आए, एटलीस्ट ही शुड बी ट्रांसफर इमीडिएटली, और जो भी ऑफिसर यहाँ पे आए वो थोड़ा सा लॉ नोइंग हो, जिसको लॉ की एबीसी तो आती हो, जिसको हम कुछ समझा सके। एज पर एज लॉ इज कंसर्न दे आर कंप्लीटली इलिटरेट, कंप्लीट अनपढ़ हैं ये एज पर एज लॉ इज कंसर्न। तो हमारी ये डिमांड है कि शी शुड बी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, और